हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक फैंटेसी में। मेरा नाम है इमरान। जैसे कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के क्या आज के वीडियो में जो है टॉपिक किसके ऊपर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को फर्स्ट से लेकर आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिले। और साथ साथ हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं कहने जा रहा हूँ ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, या फिर किसी एक कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को नीचा करने के लिए मैं ये वीडियो बना नहीं रहा हूँ। इसमें सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आपको नॉलेज दें, आपको सारी जानकारी मिले। जो भी सर्विस सेंटर्स में या बाहर चल रहे हैं सिचुएशंस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी के कारण जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि किसी पर्सन को, किसी कंपनी को नीचा दिखाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा मोबाइल जो है खराब होता है, या फिर पानी में गिर जाता है, या फिर हाथ से छूट के नीचे गिर के फूट जाता है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, या ज्यादातर लोग जो है ट्रस्ट करते हैं मोबाइल के सर्विस सेंटर पे। जो भी कंपनी का मोबाइल है, यानी कि सैमसंग है, रेडमी है, वीवो, ओप्पो, जो भी है मोबाइल, तो उस वाले ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके उसको रिपेयर करवाना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग जब पानी में गिर गया, नीचे गिर गया फोन, मोबाइल, तो उसको रिपेयर करवाने जाते हैं, तो वहां जो हमें बिल लगती है बहुत ज्यादा होती है। या फिर कभी कभार जो है मोबाइल वो रिपेयर ही नहीं करते, आपको कहते हैं कि सारा का सारा आप प्रोडक्ट ही चेंज कर लो, यानी आपका जो मोबाइल में प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, इसका इतना लगेगा, इसका तो भारी भारी बिल जो है हमें देखने को मिलते हैं मोबाइल के सर्विस सेंटर में। ठीक है दोस्तों, आज जानेंगे हम कि किस वजह से होता है ये, और मोबाइल सर्विस सेंटर में किस तरह की सर्विस की जाती है, और बाहर जो मैकेनिक्स होते हैं वो किस तरह से सर्विस करते हैं। तो दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा बेटर ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक मोबाइल है जो कि सैमसंग का है, और वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि हम उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पानी में डालने के बाद जो है किसी भी मोबाइल में क्या होता है, नॉर्मल सा रस्ट जम जाता है। रस्ट जमने के बाद जो है मोबाइल का जो ट्रेसिंग बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, उसमें रस्ट जमने की वजह से पावर सप्लाई नहीं होती है, या फिर बोर्ड शॉर्ट हो जाता है, या फिर जब आपका मोबाइल ऑन में होता है पानी गिरने की वजह से बोर्ड जो है शॉर्टेज हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से कोई ना कोई पार्ट्स जो होते हैं मोबाइल के वो जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा मोबाइल जो है काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ले जाके सर्विस सेंटर पे देते हैं। तो सर्विस सेंटर में देने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो लोग चेक करते, आपको पूछते हैं कि क्या हुआ है प्रॉब्लम। तो हम लोग यूजुअली एज यूजुअली हम बताते हैं कि पानी में गिर गया, तो वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं। अंदाजा लगाने के बाद वो लोग कहते चेक करते या नहीं करते, आपको तो पता नहीं, एज ए यूजर किसी को पता नहीं होता है कि अंदर जो है सर्विस सेंटर में वो चेक कर रहे हैं या नहीं, आपके बोर्ड को टेस्ट किया है या नहीं। फिर वो एक कंक्लूजन दे देते हैं कि आपको पूरा का पूरा बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, जबकि उसको वो रिपेयर कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना कोई 100, 200, 1000, 2000 की बात नहीं होती है दोस्तों। मान लो कोई आपके पास 10,000 का मोबाइल था सैमसंग का, जो कि पानी में गिर गया, उसका बोर्ड कास्ट जो है वो बोलेंगे 5000 या 6000। तो मोबाइल की जो कास्टिंग होती है पूरी, उसमें 60%, लगभग 60% या 50% जो है बोर्ड का कास्ट कंपनी लगाती है। तो कोई भी नॉर्मल सा बंदा जो एक मोबाइल को यूज कर रहा है, वो इतने पैसे खर्च करके बोर्ड चेंज करने को तैयार नहीं होगा। तो वो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, और बाहर जो प्राइवेट मैकेनिक्स होते हैं, जो भी मोबाइल मैकेनिक्स, उनके पास जाएगा, जाके वहां से रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उन्होंने जो किया दोस्तों, सर्विस सेंटर वालों ने क्या करते हैं, वो
उनके पास शायद उनकी पॉलिसी के तहत उसको रिपेयर ना करेंगे, क्योंकि देखिए मोबाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं पानी में गिरने के बाद उसके 50 to 60% चांसेस होते हैं ठीक होने के, और 50% चांसेस जो है आपको ठीक नहीं होते। तो इसलिए वो रिस्क भी लेना नहीं चाहते, और उनको जो है उनके प्रोडक्ट्स बेचना इम्पोर्टेंट है। यानी कि उनका एक मदरबोर्ड है वो आप बेचेंगे आपको तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी के कारण चलते वो आपके मोबाइल को जो है रिपेयर नहीं करते पानी में गिरने की वजह से। देखिए ज्यादातर सर्विस सेंटर्स में जो है आपका पानी में गिर गया मोबाइल या फिर नीचे गिरने की वजह से आपके मोबाइल में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आपको एक ही सलाह देंगे कि आप पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज कर लें। लेकिन आप उसी मोबाइल को ले जाके बाहर किसी रिपेयर शॉप में देते हैं तो वहां आपका मोबाइल जो है लगभग 90% ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि सर्विस सेंटर वालों को क्या है, सिर्फ वही कंपनी के मोबाइल्स आते हैं और वो लोग जो है उन्हीं को रिपेयर करते हैं, और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं दोस्तों। सिर्फ उनको क्या कमांड दी जाती है कंपनी की तरफ से, क्या पूरे का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज करने के लिए कोशिश करो, यानी कि छोटे मोटे रिपेयर जो आते हैं रिपेयर्स के आप मत किया करो। तो इस तरह के कमेंट्स उनको होते हैं, इसीलिए वो छोटे मोटे रिपेयर्स नहीं करते, आपको पूरा का पूरा बोर्ड चेंज करने के लिए कहते हैं। अगर आप बाहर जाके उसको रिपेयर करवाते हैं दोस्तों, तो आपको क्या होता है, बाहर जो मैकेनिक होता है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो उसको सारी तरह किसी के कमेंट सुनने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम ट्राई करता है कि आपके मोबाइल को जो है ठीक करके दे दे, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट और ठीक करने के बाद तो पैसे मिलेंगे, फ्री में थोड़ी ना कोई करके देगा। तो इसीलिए आपका मोबाइल जो है पानी में गिरने की वजह से वो मोबाइल पूरा डेड नहीं होता है दोस्तों, उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन सर्विस सेंटर वाले जो है इसको रिपेयर करना नहीं चाहते। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गई, और यहाँ सर्विस सेंटर वाले करते नहीं है इसको रिपेयर, जबकि बाहर आप इंडिविजुअल किसी भी मैकेनिक के पास करवा सकते हैं। मान लो आपका टच या डिस्प्ले फूट गया है, फूटने की वजह से क्या होता है दोस्तों, आप उसको एज यूजुअल बाहर या सर्विस सेंटर में करवाना चाहेंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। अगर आप इंडिविजुअल मैकेनिक के पास बाहर किसी के पास करवाते या फिर सर्विस सेंटर में जाते, सर्विस सेंटर में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वही वो यूज करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले में जो है आप बाहर से सर्विस सेंटर में उसको कंपेयर करेंगे उसकी क्वालिटी को, तो सर्विस सेंटर में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, लगभग 70 to 80% जो है क्वालिटी आपको बाहर भी मिल जाती है, लेकिन प्राइस में जो है आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। मैंने हाल ही में एक कस्टमर से सुना था कि वो जो है बंदे क्या एक डिस्प्ले चेंज करवाने गए थे सैमसंग का, J7 Duo था वो मोबाइल, उसका डिस्प्ले जो है उन्होंने 3800 रुपए में चेंज करवाया था, जबकि उसका कॉपी वर्जन जो कि 70 to 80% उसी क्वालिटी का होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है, तो वो जो है हमें बाहर कितने में डालते हैं, 1800 या 2000 में, यानी कि 1500 या 1800 का फर्क जो है सर्विस सेंटर में और बाहर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। सैमसंग के मोबाइल हो या कोई भी दूसरे कंपनी के मोबाइल से, तो ज्यादातर जो है आपको इंडिविजुअल मैकेनिक जो होते हैं बाहर सर्विस सेंटर से भी आपको कम कास्ट में डाल के दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क होता है। और तीसरा जो सिचुएशन क्रिएट होता है, मान लो आपका फोन कहीं से गिर गया है और गिरने के बाद वो बेंड हो जाता है, तो उसका मदरबोर्ड जो है चलता है दोस्तों, डिस्प्ले खराब होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसके मदरबोर्ड को बाजू रख देते हैं, उसको आप कह देते उसके मदरबोर्ड को वो टेस्ट नहीं करते, आपके सिचुएशन को समझ जाते हैं और बोल देते हैं कि ये जो है आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, और डिस्प्ले बॉडी जो भी पार्ट्स जो डैमेज हो गए सारे के सारे चेंज कर दें। और कितना होगा, आपने मान लो 10,000 का फोन है तो लगभग जो है आपके पास 10,000 ऐसे ही ले लेंगे बराबर, यानी कि नए फोन के बराबर जितना पैसा जो है सर्विस सेंटर वाले ले लेते हैं दोस्तों। तो इतना खर्च आपको करना पड़ता है अगर आप सर्विस सेंटर में रिपेयर करवाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ सर्विस सेंटर वाले जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हैं आपके पास रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कस्टमर जो है नया मोबाइल खरीदता है तो वारंटी पीरियड होता है, वारंटी पीरियड में बहुत सारे रिपेयर्स आते हैं। किसी के मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल्स में जो है इंटरनली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं खुद ब खुद, तो उसको रिपेयर करने के लिए उनको टाइम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल सर्विस में आते हैं, उनके पास रिपेयर के लिए आते हैं, तो वो
उनके पास टाइम नहीं होता, इसीलिए वो ज्यादा टाइम लगता है, वो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कास्ट जो है ज्यादा है सर्विस सेंटर में, और वो लोग जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेते आपके मोबाइल को सर्विस करने के लिए। अगर पानी में गिर गया समझो कि वो बोर्ड ही चेंज करेंगे, आपके मोबाइल को सर्विस नहीं करेंगे, वो बोर्ड ही चेंज करने का ऑप्शन देंगे आपको, दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से सर्विस सेंटर की पॉलिसी होती है दोस्तों, और बाहर इंडिविजुअल मैकेनिक आपको ढंग से ठीक से आपको रिपेयर करके दे देगा। तो दोस्तों आपको मैं एक सिचुएशन समझाता हूँ, जो कि हाल ही में एक कस्टमर आया था मेरे पास, जो कि रेडमी का फोन लेके आया था। ठीक है, रेडमी का मोबाइल लेके आया था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो अचानक से शॉर्ट हो गया था। पता नहीं क्या था कस्टमर को कि किस तरह से जो है वो किस वजह से शॉर्ट हुआ है। एकदम से फोन ऑफ हो गया चार्जिंग रखने के वक्त, और उसके बाद पीछे बोर्ड की तरफ जो है उसको हीट महसूस होने लगा, एकदम ज्यादा ओवर हीट। तो उसने सर्विस सेंटर लेके गया पहले सर। तो ज्यादातर पर्सन्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो बाहर वाले मैकेनिक्स होते हैं उनको भरोसा नहीं करते, सिर्फ जो है सर्विस सेंटर वाले को ही भरोसा करते हैं, क्योंकि वही जेन्युइन जो है आपको सर्विस देते ऐसे समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सारे मैकेनिक्स जो है आपके साथ फ्रॉड नहीं करते, तो आप ये बात समझ लीजिएगा। तो इस कस्टमर ने क्या किया, सर्विस सेंटर को लेके गए थे, लेके जाने के बाद उन्होंने उनके पास 2 दिन का वक्त पूछा था उसको सिर्फ चेक करने के लिए। मान लो एक बोर्ड को चेक करने के लिए उनको 2 दिन का वक्त चाहिए, जबकि किसी भी मैकेनिक को आप 15 से 20 मिनट दे दो तो बोर्ड चेक करके पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो बता देगा बाहर इंडिविजुअल मैकेनिक। ठीक है, तो सर्विस सेंटर में उनको 2 दिन का वक्त चाहिए था। हाँ, कस्टमर ने तो बोल दिया ठीक है 2 दिन के बाद आएंगे। तो 2 दिन के बाद उनको कॉल आता है, जो रिसिप्ट लिख लेते हैं मोबाइल सर्विस सेंटर वाले, जब आप मोबाइल रिपेयर के लिए तो रिसिप्ट लिख लेते हैं और आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, उसमें फोन नंबर भी वो आप रिसिप्ट उनके पास देना पड़ता है। तो आपको वो कॉल करते हैं क्या प्रॉब्लम है बोलने के लिए। तो उन्होंने कॉल किया, कॉल करके उनको बोले थे कि आपका जो मोबाइल है वो पूरा का पूरा तो गया, सिर्फ डिस्प्ले अच्छा है, बोर्ड पूरा खराब हो गया है, उसका बोर्ड जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बोर्ड कितने का पड़ेगा, तो मोबाइल का प्राइस जो था दोस्तों वो 15,000 का था, और बोर्ड चेंज करने के लिए 7,000 रुपये मांगे थे वो। तो कस्टमर तो एक स्टूडेंट था भैया, वो स्टूडेंट ने क्या किया, उसके पास वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि हॉस्टल की फीस है या फिर कोई और चीज है, उसके पास उतना मैनेज नहीं कर पाता था। 7,000 का बोर्ड कोई भी किस लिए चेंज करेगा, और एक 8,000 डाले तो वही मोबाइल सेम आ जाता है, आधे का आधा आप बोर्ड के लिए मांग रहे हो। तो इसीलिए कस्टमर ने क्या किया, वहां से फोन ले लिया और आया मेरे शॉप के पास। क्योंकि मेरे एरिया का ही स्टूडेंट था वो, ज्यादातर जैसे मैंने बताया कि सर्विस सेंटर पे भरोसा करते, तो इसीलिए सर्विस सेंटर पे फिर लेके आया मेरी शॉप के पास। लेके आने के बाद उसने बताया कि ये सिचुएशन है, इस तरह से मेरा बोर्ड जो है शॉर्ट हीट हो रहा है, ये क्या है देखो। तो जैसे मैंने रिसीव किया उस फोन को, रिसीव करने के बाद ओपन किया, बैकडोर को ओपन करने के बाद देखता हूँ कि जो स्टिकर्स लगे हुए थे, देखिए दोस्तों कभी भी मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसमें वारंटी के लिए 2 स्टिकर्स लगाए जाते हैं स्क्रू के ऊपर। ठीक है, एज टू एज में पहले ऊपर वाले के एज में एक स्टिकर लगाया जाता है, नीचे वाले के एज में स्टिकर लगाया जाता है, और 2 स्टिकर्स व्हाइट कलर के लगाए जाते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग है या नहीं पहचानने के लिए। अगर आपका मोबाइल पानी में गिरता है तो कंपनी व्हाइट स्टिकर लगाया हुआ होता है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। जैसे ही पानी ड्रॉप होता है तो व्हाइट वाला स्टिकर जो है पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे पिंक कलर में बदल जाता है तो अगर आप झूठ बोलते हैं कि पानी में नहीं गिरा, तो सर्विस सेंटर वालों को पता चल जाता है कि आपने मोबाइल को जो है पानी में डाला है, क्योंकि व्हाइट वाला स्टिकर जो है वो पिंक कलर हो जाता है। पिंक कलर नहीं होना चाहिए, अगर पानी में गिरता है तभी जाके वो पिंक होता है, अगर नहीं तो व्हाइट कलर में नहीं होता है। और जो वारंटी वाले स्टिकर्स होते हैं स्क्रू के ऊपर लगे होते हैं दोस्तों, जो स्क्रूज होते हैं मोबाइल में, तो स्क्रूज के ऊपर जो है वारंटी के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। और उस वारंटी के स्टिकर्स जो मैंने कस्टमर के मोबाइल को हाथ में लिया, ओपन किया, तो वो वारंटी वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो जैसे कि वैसे ही थे दोस्तों, उसको खोला नहीं गया था सर्विस सेंटर वालों की तरफ से। देखिए, तो सर्विस सेंटर वाले यहाँ झूठ बोलने लगे, उन्होंने चेक ही नहीं किया था बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है।
उन्होंने 2 दिन टाइम पूछा था, लेकिन चेक नहीं किया था, ऐसे ही बोल दिए कि बदला लो बोर्ड को। तो क्या फायदा है ऐसी सर्विस सेंटर का। तो वो कस्टमर को मैंने बताया, सिचुएशन समझाया कि ऐसा ऐसा है। तो भैया वो तो हैरान हो गया कि इतना महंगा बोर्ड पूछा, उसने बोला 7,000 में, बदला लिया होता तो बोर्ड क्या हालत होती। तो फिर मैंने चेक किया कि वहां बोर्ड में ऊपर के मेन बोर्ड जो होता है पीसीबी, तो उसमें जो है शॉर्टिंग था, एक रेसिस्टर जल गया था जो कि एकदम हीट हो रहा है। जो भी रेसिस्टर जल जाता है तो देखने से ही आसान से पता चल जाता है, या हीट होता है तो हम उंगली रखते तो भी पता चल जाता। तो वो इतना हीट हो रहा था दोस्तों कि जैसे ही मैंने उस पे उंगली रखा तो यहाँ उंगली पे मुझे जल गया था। ये कब की थी बात, लॉकडाउन के पहले की थी। ठीक, तो जैसे मैंने उस पे उंगली रखी थी, मेरी उंगली जो है जल गई एकदम से। तो मुझे समझ आया कि रेसिस्टर तो जल रहा है, ये तो रेसिस्टर का प्रॉब्लम होगा, या फिर कोई कॉइल या डायोड जो है शॉर्ट हो गया, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके पास मैंने टाइम पूछा 1 घंटे का। 1 घंटे में इसका जो रिजल्ट है मैं बता दूंगा कि रिपेयर हो सकता है या नहीं। तो बंदे ने कहा ठीक है। तो मैंने पूरा चेक किया सर्किट, हाँ वही रेसिस्टर था जिसके ऊपर मुझे डाउट था, वही जला हुआ था, ग्रे कलर में दिख रहा है। तो मैंने बता दिया कि 1 दिन टाइम लगेगा रिपेयर करने के लिए। तो 1 दिन टाइम ले लिया। लेने के बाद उस रेसिस्टर को निकाला, निकालने के बाद जो है मोबाइल ऑन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से रिपेयर हो गया। जैसे 1 दिन टाइम मैंने पूछा तो उस मोबाइल को जो है मैं खुद यूज करने लगा। क्योंकि देखिए कभी भी हम रिपेयर करते हैं तो आगे वाले कस्टमर के पास से रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए कि ठीक से रिपेयर नहीं हुआ। तो इसीलिए 1 दिन यूज करना पड़ा मुझे खुद से। क्योंकि जो मोबाइल जो शॉर्ट होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम नहीं, एक बार सोल्यूशन हो गया तो हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो शॉर्टिंग के वजह से और दूसरे कंपोनेंट्स भी हीट होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है। तो उसको मैंने लिया, 1 दिन रखा मेरे पास, चेक किया उसको। चेक करने के बाद कस्टमर को कॉल करके बुलाया था, उस स्टूडेंट को, और दे दिया था, और सर्विस चार्ज ले लिया। तो बहुत खुश हो गया था बंदा, क्योंकि उसके 7,000 जो थे वो बच गए थे। बहुत ही कम दाम में उसके जो फोन है ठीक है, उसका जो फोन है वो ठीक हो गया था। तो उसको तो समझो कि पूरा भरोसा चल गया सर्विस सेंटर के ऊपर से। तो इस तरह के सर्विस सेंटर से क्या, मैं सारे बंदों को, सारे सर्विस सेंटर वालों को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर में ऐसा हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलत चीज है। आप कस्टमर से सर्विस चार्ज ले लो, ज्यादा ले लो थोड़ा, लेकिन ऐसा धोखाधड़ी करने का काम जो है बहुत गलत है दोस्तों। तो आप लोग भी सतर्क रहे इन चीजों से, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। जब भी आप कहीं मोबाइल सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है क्लियरली जान ले, ठीक है। और अगर आप बाहर भी सर्विस में देते हैं सर्विस करने के लिए, तो भरोसा रखिए। मोबाइल में जो है दोस्तों एकदम छोटे पार्ट्स होते हैं। एक भी पार्ट आप, बहुत से लोग कस्टमर्स आते हैं मेरे पास से रिपेयर करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि भैया मोबाइल में से कोई पार्ट्स मत उठाना। क्यों उठाएंगे भाई, उठाने लायक पार्ट्स मोबाइल में रहते ही नहीं है, होते नहीं है। इतने छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर एक भी पार्ट तुमने निकाला है मोबाइल से, तो मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई खराबी आएगी, जो कि कस्टमर को आगे जाके पता चलेगा, और फिर वो रिटर्न आएगा वो रिपोर्ट करने के लिए। तो इसी के कारण आप भरोसा रखिए, कोई भी जो है मोबाइल सर्विस करने वाले कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करते। मैक्सिमम से मोबाइल में जो है कोई उठाने लायक चीज नहीं होती है दोस्तों, बहुत छोटे चीज, और जो भी फिटिंग होती है वो सारी चीजें भी जो है बोर्ड के साथ अटैच्ड होती हैं। तो इसके कारण आपके जो बोर्ड में जो भी कंपोनेंट्स है वो कहीं पे नहीं जाते, निकाले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्विस सेंटर वाले इतने कास्ट लगाते हैं, इतना टाइम लेते हैं, फिर भी लोग जो है उन पे ट्रस्ट करते हैं। उनके ट्रस्ट का जो है यहाँ मौके का फायदा उठाया जा रहा है। तो इसीलिए आप जब कहीं पे भी मोबाइल सर्विस देने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि क्या सर्विस कर रहे हैं वो लोग, क्या किस वजह से कर रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम, ये सारी जानकारी जो है आप पूछिए, एक बार जानिए उनसे। और इसके साथ साथ और एक सिचुएशन में आपको यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों, कि और एक बंदे आते हैं, ठीक है, मोबाइल जो कि है आईफोन का, आईफोन डिस्प्ले लेके आए थे। एक बार उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस सेंटर को गए थे आईफोन के,
जाने के बाद वहां उनको पता चलता है कि वो जो डिस्प्ले है उनको बताया जाता है 12,000 रुपए का डिस्प्ले कॉम्बो, 12,000 रुपए का। तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे ऑलरेडी आईफोन से, तो उन्होंने क्या किया, इतना खर्च नहीं करना चाहिए लेकिन इसी मोबाइल को यूज करना है मुझे, तो उन्होंने लेके आए थे मोबाइल मेरे पास। लास्ट में मेरे पास लेके आने के बाद मैंने उनको 3-4 हजार में डिस्प्ले डाल के दे दिया था। ठीक है, मैं इस करेक्ट प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो प्राइसेस जो है अप एंड डाउन होते हैं और हमारे मैकेनिक्स भाई जो है वो सफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल प्राइस बता दूं या फिर रिटेल प्राइस, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, तो इसलिए मैं प्राइसेस नहीं बता रहा हूँ। उनको जो है मैंने कॉम्बो चेंज करके दे दिया। ठीक, वो चेंज करके देने के कुछ महीने 2-3 महीने के बाद जो है उनको और एक प्रॉब्लम आती है, जो नीचे स्पीकर और चार्जिंग का जो सेट होता है दोस्तों उसमें खराबी आ जाती है। चार्जिंग नहीं चल रहा उनके मोबाइल में, तो मैंने बहुत कोशिश की मार्केट में चार्जिंग कनेक्टर के लिए ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पे भी मुझे अवेलेबल नहीं था स्टॉक, तो इसीलिए मैंने कह दिया ये हमसे नहीं होएगा ये करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से आईफोन सर्विस सेंटर के पास गए थे, जाके वहां दे दिया। देने के बाद वो लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले देखते हैं, ओपन करने के बाद डिसअसेंबल करने के बाद मोबाइल को डिस्प्ले उनको पता चल जाता है कि कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल होगा आईफोन डिस्प्ले। तो उन्होंने क्या किया, आईफोन सर्विस सेंटर वालों ने इसमें जो है आपने लोकल वाला डिस्प्ले डलवाया है, हमारे ब्रांड का नहीं डलवाया, तो इसी के कारण हम इस मोबाइल को सर्विस नहीं करेंगे। तो इस तरह से बोल दिए। देखिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग, सर्विस सेंटर चला है या फिर सैलून चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद तुम्हारा आईफोन महंगा हो गया, तुम्हारी कंपनी बड़ी होगी, लेकिन एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना आपका काम है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट लेने वाला ही नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या आपने प्रोडक्ट बनाया खुद यूज करने के लिए? तो इसीलिए उस बंदे को गुस्सा आ गया, वो फिर मेरे पास आए और बताए कि ये इस तरीके का है मेरा प्रॉब्लम, सर्विस सेंटर वाले रिपेयर करने से मना कर रहे हैं कि आपने लोकल वाला डिस्प्ले डाल दिया है। वो इस तरह के प्रॉब्लम मुझे वो बता रहे थे कि आप ये डिस्प्ले निकाल लो और मुझे मेरा जो पुराना था डिस्प्ले डाल के दे दो, मुझे चार्जिंग कनेक्टर बदलना है। और वो ऐसा सिचुएशन ही नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हम जब डाल देते हैं, जब कस्टमर खुद से आता है और पूछता है कि ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल वाला कॉपी वाला वर्जन है, यही हमें अवेलेबल है, यही डालेंगे, इतने प्राइस का होता है, तो ओके कर देता है कस्टमर। फिर से आता है, फिर से बोलता है कि नहीं चाहिए हमें। तो दोस्तों कस्टमर्स को हम ऑलरेडी कह देते हैं कि भैया इस पे वारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वारंटी हमें मिलती तो हम कस्टमर्स को जरूर देते, लेकिन इस तरह की सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गई, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले जो है ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तो इसलिए हम सर्विस नहीं करेंगे। तो उनको कस्टमर को जो है बहुत दिक्कत उठानी पड़ी कि यहाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसको रिप्लेस करने के लिए, और सर्विस सेंटर वालों ने जो ऐसे बता दिया कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डुप्लीकेट डिस्प्ले जो है लगा दिया गया है। तो क्या फायदा है दोस्तों ऐसे सर्विस सेंटर के? आप मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप उतने बजट नहीं रख सकते, 10,000 का डिस्प्ले या 12,000 का डिस्प्ले आप डलवा नहीं सकते, तो आपने बाहर से रिपेयर करवा लिया, और जो प्रोडक्ट आप भीड़ से रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वो तो आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा ना कस्टमर को। लेकिन आप लोग आपकी मनमानी कर रहे हो कि हम नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभार आजकल जो है दोस्तों क्या हो रहा है कि कुछ मोबाइल जो है ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि रिपेयर ही ना हो बाहर, जो कि सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स डालने पर ही वो ठीक तरह से काम करेंगे, जिसमें आईफोन है और सैमसंग दोनों भी है, जो इस तरह के चाल चल रहे कि आपको जो है वायरिंग जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट से आपको डाल के यूज करना पड़ेगा, जो कि एक कॉमन मैन, जो कि एक नॉर्मल पर्सन होता है, मिडिल क्लास फैमिली वाला जो होता है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। एक बार मोबाइल ले लिया तो उसी मोबाइल को 4-5 साल चलाना चाहता है, बीच में रिपेयर आया तो रिपेयर करवा लेगा, नया फोन नहीं लेगा। तो इस तरह के जो सिचुएशंस क्रिएट होती है इस तरह के लोगों को, तो इनको जो है सर्विस सेंटर में रिपेयर तो करवाने के लिए चांस ही नहीं है दोस्तों। आजकल के मोबाइल जो है इस तरह के हो गए हैं, वो बाहर भी रिपेयर करवा नहीं सकते, अगर करवा लेंगे तो ठीक से नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो है एप्पल फोन में, आईफोन में जो है ऑलरेडी कर दिया गया। अगर मैंने किसी का आईफोन का कॉम्बो चेंज करते हैं, आईफोन 7 और 7 प्लस हो या फिर
दूसरे उसके हायर एंड के वर्जन के आईफोन जो आते हैं उसमें अगर हम डिस्प्ले चेंज करते हैं, कॉम्बो चेंज करते हैं, तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो वर्क करना बंद कर देता है दोस्तों। होम बटन वर्क करता है लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम नहीं करता है। तो इस तरीके का चुतियापा जो है बहुत ज्यादा आईफोन में देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण चलते सर्विस सेंटर वाले भी जो है इनका मौके का फायदा उठा रहा है और हर लोगों के पास जो है ज्यादा से ज्यादा सर्विस चार्ज ले रहे हैं। तो अगर आप लोग पूछते हैं कि कहाँ रिपेयर करवाना अच्छा रहेगा, अगर आपके पास पैसे हैं ज्यादा है तो आप जाइए सर्विस सेंटर में। अगर वहाँ रिपेयर नहीं होता है, मान लो कि आपने मोबाइल को जो है पानी में डाल दिया और सर्विस सेंटर ले जाते हैं, वहाँ रिपेयर नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं बोर्ड चेंज करना है, तो आप फौरन उस मोबाइल को ले लें और जाके बाहर कहीं से सर्विस करवा लें। वो लगभग से सर्विस हो जाएगा दोस्तों, अच्छी तरह से काम भी करेगा। और अगर नीचे गिर जाता है, डिस्प्ले फूट जाता है, अगर वो लोकल नहीं डालना है आपको, डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं डालना है, तो हम किट से डलवा लें सर्विस सेंटर से। अगर नहीं है तो जरूर आप बाहर से करवा लें। ऐसे ही मत फेंकना उस मोबाइल को, बेकार में पैसा क्यों बर्बाद करना है, ठीक है। और ज्यादा जो है दोस्तों सर्विस सेंटर वालों के पास टाइम नहीं होता है आपके मोबाइल को चेक करने के लिए, तो अंदाजे से वो लोग जो है आपको कंक्लूजन दे देते हैं कि ये रिपेयर है, ये रिपेयर है। तो उन बातों पे आप भरोसा ज्यादा से ज्यादा ना करें तो बेहतर है। क्योंकि मैं इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि हमारा सिचुएशन जो इस तरह से है। जब हम उनके मोबाइल को चेक करते हैं तो दूसरा कोई और सिचुएशन निकल के आता है, जबकि वो सर्विस, जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि रेडमी के मोबाइल के बारे में कि सर्विस सेंटर वाले चेक नहीं किए थे, उसको बता दिया ऐसे ही बोर्ड बदलना है। तो इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो इसीलिए आप सतर्क रहिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो भी बात मैंने शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी, इसको लेकर आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी इस बातों को लेकर। अगर इसमें जो भी मैंने बताया है उस सिचुएशन से आप गुजरे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाके रिपेयर करवाते हैं तो आपको वहां किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर अच्छे से सर्विस होता है, या फिर बाहर अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर आपको अच्छी तरह से रिपेयर करके दिया जाता है। आप मुझे बताइएगा दोस्तों, ताकि जो भी कमेंट पढ़ने आए या फिर वीडियो को देखने आए तो उनको पता चले कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको कहाँ कन्वीनियंस से रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को भी अवेयरनेस रहे इन बातों को जो भी मैंने वीडियो में बताई है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक फैंटेसी को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।